देखो दोस्तों, आज हमारा अगला आर्टिकल है कि हमने पहले क्या क्या देखा। देखो कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 0 रहा तो फोर्स एक्ट नहीं होता था, 180 रहा तो भी फोर्स मैग्नेटिक एक्ट नहीं होता, और जब वो परपेंडिकुलर रहता तो सर्कुलर पाथ में मूव होता था। लेकिन आप यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, नया केस है हमारा आज का। V, E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। V कौन है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये V। E और B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मतलब यहां देखो, V जो है x एक्सिस को है, V इधर है, E ऊपर है, पॉजिटिव टू निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, तो y एक्सिस को इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद रखो। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी क्लास में है, मतलब z एक्सिस को ही है, ये B बाहर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है हमारा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। चार्ज Q इधर ले लेंगे हम, ये चार्ज Q। तो तीनों भी परपेंडिकुलर हो गए, x y और z। ये पॉजिटिव z है, प्लस z एक्स, ये प्लस y एक्स, ये प्लस x एक्स। तो अब क्या होगा, अगर चार्ज और पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, मतलब उसकी डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट हो गया। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, समझो यहाँ पे है, समझो इसकी एंड यहाँ से ऐसा जा रहा है, कहीं भी यहाँ से कहीं भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो पॉजिटिव चार्ज हमेशा फील्ड के साथ जाता है, फील्ड के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, पॉजिटिव टू निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ऊपर। अब मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या क्या लॉ है, देखो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो। मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज, तो फोर्स नीचे एक्ट कर रहा है। नहीं तो ये ले लो, इसमें क्या होता है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हमारे क्लास में वेलोसिटी इधर, थंब पाम को परपेंडिकुलर। नहीं तो V क्रॉस B करो, V कैसा है, देखो ये B बाहर है ना, तो V ऐसा है, ये V ऐसा है, B बाहर है, V से B की तरफ ले लो और अंगूठा को खुला करो, B हमारे क्लास में नीचे, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे एक्ट हो गया। अब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, V कांस्टेंट, V जो है वो कांस्टेंट है, हाँ, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी उसका बदला नहीं और डायरेक्शन भी बदला नहीं, तो वो स्ट्रेट पाथ जा रहा है, सेम जर्नी कर रहा है, हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर F नेट कितना होगा, 0। मतलब F इलेक्ट्रिक इक्वल टू F मैग्नेटिक, दोनों भी इक्वल हो गए। मैग्नीट्यूड में बोल सकते हैं हम, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए। तो F इलेक्ट्रिक कितना रहता है, QE, और F मैग्नेटिक QVB साइन 90। साइन 90 किसमें का है, V और B में का है, तो Q कैंसिल करो, E इक्वल टू आएगा VB, तो V इक्वल टू मिलेगा E/B। तो इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी भी सेलेक्टर भी कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, याद रखो। F नेट कितना आता है बताओ बरा, F नेट 0, तो F नेट 0 मतलब F इलेक्ट्रिक प्लस F मैग्नेटिक इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, देखो यहां पे F इलेक्ट्रिक कितना था, y एक्सिस को था, QEJ कैप, y एक्सिस को था। F मैग्नेटिक QVB साइन 90 कहाँ है, निगेटिव y एक्सिस माइनस J इक्वल टू 0। अब दोनों QEJ कैप इक्वल टू माइनस QVB J कैप, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा,
बस क्यू क्यू कैंसिल, ये जे जे कैंसिल, तो v इक्वल टू ई बाई बी। तो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे वेलोसिटी सेलेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। स्ट्रेट पाथ में जाता होगा तो वेलोसिटी सेलेक्टर स्क्रीन में यूज करते हैं, स्ट्रेट जाना हो तो। अगर इसी डायग्राम में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलूं तो फिर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे। समझो अगर मैंने इधर कर दिया प्लस, इधर माइनस कर दिया, यहाँ प्लस किया, ध्यान पूर्वक देखो, और उतना ही यहाँ माइनस किया, ध्यान पूर्वक देखो, उतना ही यहाँ माइनस किया हमने, उतना ही यहाँ माइनस किया, तो क्या हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आएगी नीचे। तो अब ये ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, एफ इलेक्ट्रिक भी नीचे ही आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में आएगा। या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे नहीं जाएगा, अब ये v ऐसा नहीं जाएगा, वो नीचे आएगा। देखो प्रॉब्लम क्या दिया है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन चार्ज मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है, पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब इसके ऊपर एफ इलेक्ट्रिक इधर आएगा। अब एफ इलेक्ट्रिक इधर आया तो एफ मैग्नेटिक ऊपर आना चाहिए। तो एफ मैग्नेटिक ऊपर आने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, वेलोसिटी इधर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ले लो, ये वेलोसिटी। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेता हूं तो फोर्स ऊपर एक्ट होगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर लेता हूं, वेलोसिटी थम, फोर्स ऊपर एक्ट होगा। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान पूर्वक देखो, इसके ऊपर एफ मैग्नेटिक ऊपर आने के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे इनवर्ड होना चाहिए, इनवर्ड होना चाहिए। खाली हमें डायरेक्शन पूछा था, ये करने की जरूरत नहीं है, ये उल्टा हो गया, एफ मैग्नेटिक ऊपर, एफ इलेक्ट्रिक नीचे। बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इधर लिख सकते बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कौन सा भी रूल ले लो, लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मस्ट बी अपवर्ड, अपवर्ड होना। Therefore डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड होना है, ये दोनों इक्वल होने के लिए। Therefore डायरेक्शन ऑफ B, डायरेक्शन ऑफ B इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड, अंदर जाने वाली रहेगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड इनवर्ड। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दोनों भी बैलेंस हो गए, पॉजिटिव चार्ज है। अगर यही निगेटिव चार्ज होता तो फिर ध्यान पूर्वक देखो, ओके, V, E एंड B आर कोलिनियर, एक ही डायरेक्शन में रहता तो देखो V, E एंड P आर कोलिनियर। कौन कौन कोलिनियर है देखो, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो क्या होगा, देखो आप, नया केस हमारा अगला, E इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, और Q वेलोसिटी भी इधर है, तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो बताओ यहाँ मैग्नेटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, एफ मैग्नेटिक कितना एक्ट होगा, 0, एफ मैग्नेटिक 0 एक्ट होगा। क्यों, क्योंकि फार्मूला क्या है, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0, साइन 0 0 है, तो एफ मैग्नेटिक आ गया 0, याद रखो। इलेक्ट्रिक 0 होगा क्या, हाँ, ये इनिशियली रेस्ट है, याद रखो, ये इनिशियली रेस्ट है, समझो, नहीं वेलोसिटी है, इनिशियली रेस्ट मतलब फायर हुआ है, तीनों एक ही डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा बोलो, इधर ही एक्सेलरेट होगा, ये प्लस रहे पॉजिटिव है और ये निगेटिव रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये एक्सेलरेट होगा। एफ इलेक्ट्रिक कितना एक्ट होगा, क्यू ई, राइट,
और चार्ज जो है वो चार्ज एक्सेलरेट होगा, चार्ज एक्सेलरेट। एक्सेलरेट क्यों? क्योंकि ये निगेटिव चार्ज उसको खींचेगा, याद रखो। मतलब यहाँ नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, एफ इलेक्ट्रिक प्लस एफ मैग्नेटिक। एफ मैग्नेटिक तो 0 है, तो एफ नेट ही एफ इलेक्ट्रिक होगा, याद रखो। ठीक है, ओके। कोई एक्सेलरेशन भी बोल सकता है। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू क्यू ई, तो एम ए इक्वल टू क्यू ई, तो ए इक्वल टू क्यू ई बाय एम। क्या क्या बदल सकता है बताओ बड़ा। स्पीड बदल सकता है, स्पीड बदलेगा, स्पीड बदलेगा। चेंज क्या क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है, फास्ट जाएगा, स्पीड बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा, मोमेंटम भी चेंज होगा। खाली डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, उसी डायरेक्शन में जाएगा, याद रखो ये चेंज। ओके, अब आगे चले गए। देखो समझ में आया, इजी है। क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, हाँ बराबर है। स्पीड चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगा। अच्छा बताया, इतना चेंज हो जाएगा चार्ज का। अब हमें अगला आर्टिकल देखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविएशन ऑफ। अब यहां से वो बाहर गया, ऐसा फील्ड खत्म हो गई, मैग्नेटिक फील्ड यहां तक ही है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक ही है। आप देखो बरा जरा सा, इसको हम ऐसा करेंगे, ये थीटा आएगा, एंगल ऑफ डिवीजन। ओरिजिनल पता ऐसा था, ये इसको पैरेलल, ये बाहर आया, फील्ड के बाहर चार्ज, यहाँ से बाहर जा रहा है चार्ज। अब क्या होगा, ये वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी थी हमारी, तो इस पाथ को हम रेडियस कन्वर्ट करेंगे। रेडियस वेलोसिटी को पैरेलल रहता, परपेंडिकुलर रहता है। ये देखो यहाँ पे ये रेडियस हो गया इतना, ये आर पूरा ऐसा जा रहा है, ये इस पाथ में ऐसा कर्व होके जा रहा है, समझो। तो क्या होगा, यहाँ से उसकी रेडियस इधर कहीं तो निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब विड्थ इतना ही है, हाइट समझो ज़्यादा है, हाइट इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मिटाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड समझो यहाँ तक है। तो क्या हो जाएगा, इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर निकालेंगे हम। ये देखो, तो ये जो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को, ये हमारा रेडियस वेक्टर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, बाहर भी रह सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर भी सेंटर हो सकता है, तो ये सेंटर आ गया ओ। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, देखो ये ऐसा कर्व पाथ में जा रहा है, बड़ा सर्कल कर देंगे, याद रखो ये। अब इसको हम नाम दे देंगे, कैसे नाम देंगे देखो जरा सा, नाम क्या क्या दिया है देखेंगे हम। ओ, ए, इसको ओ, यहाँ ए, यहाँ सी। अब ये है डिस्टेंस डी, और लेंथ एल भी ले सकते हैं। ये डी मतलब है विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ और मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ भी बोल सकते हैं, याद रखो। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है हर जगह पे, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, याद रखो ये। अब देखो ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा देखेंगे हम। जर्नी देखो कैसा हो रहा है, ये ऐसा हर जगह ऊपर फोर्स एक्ट होगा,
तो ऐसा ऐसा करके वो बाहर जा रहा है, फील्ड खत्म हो रही है, आ रहा था फील्ड के बाहर से। अब ये एंगल जो रहेगा ये एंगल ऑफ डेविएशन, क्यों? ओरिजिनल पाथ ऐसा है, लास्ट में ऐसा होगा, डेविएशन हो गया। तो अब देखो ये आर इस वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, यहां लगना चाहिए, ये परपेंडिकुलर रहता है। तो बताओ मुझे, ये थीटा है तो ये कितना आएगा? 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि ये भी एंगल 90 है और ये 90 है इतना, तो ये कितना आएगा? थीटा। ये थीटा तो ये भी थीटा, खत्म। ये थीटा इतना, फिर से देखो ये थीटा इतना, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। कौन सा 90 माइनस थीटा हुआ? याद रखो, ये इतना 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा आएगा, याद रखो। तो अब हमें इसका इक्वेशन लिखना है, तो ये डेविएशन हो गया। यहां देखो, डेविएशन ऑफ चार्जड पार्टिकल मिटाया हमने, डेविएशन ऑफ चार्जड पार्टिकल, चार्जड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब थीटा तो मिल गया है हमको, थीटा की वैल्यू बताओ बरा, कितना आएगा? साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू सामने वाली ये 90 है, हाँ यहां ध्यान दो ये 90 है, साइन थीटा, थीटा के सामने ए सी, बाय 90 के सामने ओ सी। अब क्या हो जाएगा, यहां पे ये पूरा रेडियस है ऐसा, ये कर्व पाथ में जा रहा है ऐसा, याद रखो। मतलब AC कितना आएगा बताओ? AC है D और OC है रेडियस R। तो साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या मिला? D बाय R, याद रखो। अब यहां पे ये फार्मूला में थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं क्या? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स डी बाय आर। आप साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 90 है, मतलब डी इक्वल टू अगर आर होगा तो यहां हम इसे यूज कब करेंगे? देखो, व्हेन डी इज इक्वल टू और लेस देन आर रहा तो साइन 90 मिल जाएगा, याद रखो। और जब डी ग्रेटर होगा आर से, तो ये तो इक्वेशन पॉसिबल नहीं है साइन थीटा की ज्यादा, तो व्हेन ये यूज कब होगा? देखो, मतलब ये इक्वेशन यूज कब होगा? देखो यहां पे यूज्ड व्हेन डी इज इक्वल टू और लेस देन आर, तभी यूज करो। एक्चुअल में थोड़ा लेस रहता है ना, तब वो 90 से बाहर जाता है, याद रखो। मतलब D और R इक्वल हो गए तो साइन थीटा की वैल्यू 1। अगर D ग्रेटर होगा, वेरी मच ग्रेटर देन R, तब वो सेमी सर्कल करेगा, सेमी सर्कल करेगा फील्ड में। यहां पे समझो ये आगे तो सेमी सर्कल करके बाहर आ जाएगा, फील्ड में मूव करेगा, क्योंकि अब यह ऐसा परपेंडिकुलर है इसलिए वो सेमी सर्कल करेगा। बताता हूं मैं आगे, तो याद रखो ये यूज कब करना है, इतना। अब D जस्ट लेस देन R है तो क्या होगा? देखो इसमें मैं दोनों केस बताता हूं, इससे कभी कभी हमें थीटा निकालने को बोलता है, याद रखो। हाँ ठीक है, डी के फॉर्म में व्हेन डी इज वेरी मच सेमी सर्कल, थीटा कितना आएगा? 180। ये बताता हूं, ये यूज करो अभी। देखो अब क्या होगा, इसी फील्ड में अगर वो ऐसा जाता था इधर, जस्ट लेस, देखो मैं बताता हूं, समझो हमारा पार्टिकल जो है ऐसा जा रहा है, अब ये इस जर्नी से जा रहा है और ऐसा इधर से बाहर जा रहा है, ऐसा
तो देखो ये ओरिजिनल पाथ था, लास्ट में ऐसा जा रहा है एकदम फील्ड को, थोड़ा सा फील्ड कम रहना चाहिए, मतलब D इज लेस देन R, इक्वल टू R है यहाँ पे, तो D या अप्रोक्सीमेट लेस देन R रहेगा, तो ऐसा ही 90 से बाहर जाएगा। फार्मूला में रखेंगे तो D और R इक्वल रखेंगे तो थीटा 90 मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ना ये करेक्ट है, मोर करेक्ट है, थोड़ा बाहर आना चाहिए, तो पैरेलल टू फील्ड निकलेगा। यहाँ ये R, दोनों भी R है, याद रखो। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज अभी ऐसा ही आ रहा है नॉर्मली, तो फील्ड बहुत लार्ज है तो सेमी सर्कल करेगा, फील्ड लार्ज रहा ना तो ऐसा आएगा। ये चार्जर पार्टिकल देखो यहाँ से नॉर्मली आ रहा है क्यू, हाँ वेलोसिटी v है। अब जैसे ही फील्ड के अंदर आएगा, ओरिजिनल पाथ इधर था, हाँ ये ऐसा एंटर हो रहा है, समझो ये एंटर हो रहा है। अब जैसे ही फील्ड के अंदर आएगा अपवर्ड फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग सब डायरेक्शन फोर्स का इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी इधर, तो वो क्या कर देगा, ऐसा सेमी सर्कल पाथ करेगा और फिर नॉर्मली बाहर से जाएगा। ये एकदम बाहर जाते समय एकदम ऐसा नॉर्मली जाएगा, आया था नॉर्मली और जा रहा है नॉर्मली। यहाँ पे देखो ये V था उसका, ये एंगल तो था, ये 90 था वर्टिकल के साथ, ये भी 90 आएगा, याद रखो। तो ये सेमी सर्कल करेगा, इसका ये सेंटर होगा, ये कहीं तो ये सेंटर होगा वो, हाँ तो ये R होगा, इसको नाम अगर ये AC देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, हर जगह पे है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, तो ये सेमी सर्कल किया, तो ये बोल देंगे चार्ज एंटर्स आउटसाइड, एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड द फील्ड, आउटसाइड द फील्ड एंटर्स हुआ, ये एंट्री हो गया, ये आउट हो गया, बाहर से अंदर, फिर वैसे ही जाएगा, एंगल इक्वल रहेगा, नॉर्मली जा रहा है तो ये सेमी सर्कल तैयार करेगा। सेमी सर्कल कब आएगा सेमी सर्कल, ये D वेरी मच ग्रेटर देन R, याद रखो। विड्थ जो है ये विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो और लेंथ बोलो, ज़्यादा है तो सेमी सर्कल पाथ में घूमेगा। ये कभी कभी ये डिस्टेंस AC पूछता है तो AC वो सेंटर आएगा और AC इक्वल टू आएगा 2R, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ याद रखो। ये हर जगह पे ऐसा हम दिखा सकते हैं, अंदर हर जगह पे पूरा अंदर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, कितना भी दिखाओ। तो याद रखना है कि ये एंगल इक्वल रहता है, ये 90 है तो इधर भी 90 आएगा। सर थोड़ा क्रॉस करके जाता तो क्या होता था, उतने ही एंगल से बाहर निकलता था, सेम एंगल से, वो मैं बताता हूँ आप। तो ये दो देखो, यहाँ एक प्रॉब्लम दिया हमें, देखो इफ D इक्वल टू mv/2qb, D इक्वल टू mv/qb, D इक्वल टू 2 mv/qb, देन व्हाट इज थीटा, थीटा मतलब डेविएशन, यहाँ डेविएशन निकालना है हमें, एंड टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड वेयर D कौन है, विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो अभी का डायग्राम निकालेंगे। ये चार्ज Q है, वेलोसिटी V से जा रहा था, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ध्यानपूर्वक देखो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखो, अब हमेशा इनवर्ड ले लेंगे हम, ऐसा इनवर्ड है तो ये पाथ करेगा ऐसा, ये पाथ ऐसा करेगा, हाँ। अब D mv/2qb है, पहला केस 1 ले लेंगे, D इक्वल टू mv/2qb। अब mv/qb पता है रेडियस, तो r/2, मतलब D बहुत कम है, तो D कम है तो यहाँ D इज लेस देन R है,
तो डी इज लेस देन आर, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, डी बाय आर। तो डी लेस देन आर है, इसका मतलब डी इक्वल टू आर रहता तो 90 से कम आएगा, मतलब वो डेफिनेटली बाहर जाएगा, हाँ, क्योंकि डी कम है। तो ये ऐसा करके बाहर गया, तो हमें ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालना, ये इनिशियल पाथ, इसको पैरेलल ये, तो यहाँ पे उसको परपेंडिकुलर निकालेंगे तो कहीं इधर सेंटर मिलेगा। फील्ड में ही आना ऐसा जरूरी नहीं है, इधर कहीं तो ऐसा हमारा ये रेडियस मिल जाएगा। फील्ड इतना ही है, वो ऊपर भी आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेंटर कहीं भी आ सकता है। फील्ड बढ़ाना है तो फील्ड बढ़ा के भी ले सकते हैं, यहाँ तक फील्ड है सब। यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, याद रखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये डी है हमारा विड्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा है, अभी बताइए आर है, ये भी पूरा आर आएगा। तो बताओ अब क्या हो जाएगा। कभी कभी इसको हम ये से इधर सी दिखाते हैं, ऐसा ओ ए सी ये। तो बताओ फर्स्ट केस में क्या होगा, पुट करो साइन थीटा इक्वल टू डी बाय आर, डी के जगह पुट करो एम वी बाय 2QB, हाँ, और r की जगह हम एम वी बाई QB रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा कितना आया, ये थीटा आना चाहिए 30 डिग्री। देखो थीटा कितना आया हमारा, थीटा आया 30 डिग्री, मतलब π/6 रेडियन। अब टाइम स्पेंट निकालेंगे, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड, बहुत अच्छा। देखो अब क्या करना है, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड में कैसे निकालेंगे। अब हमें टाइम स्पेंट निकालना है, तो एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगता है, 2πm/QB। ये 2π रेडियन कवर करेगा, ठीक है, एक साइकिल के लिए। तो हमें π/6 के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कितना π/6 रेड के लिए, चलो बताओ कितना होगा। तो करो T/T इक्वल टू π/6 इंटू 2π, पाई कैंसर, तो T इक्वल टू आएगा T/12। एक साइकिल को, एक चक्कर लगाने को, 1 साइकिल के लिए टाइम पीरियड इतना है, एंगल 2π रेडियन है, तो T π/6 रेडियन के लिए कितना, T की जगह हम रख सकते हैं 2πm/QB/12, ऐसा भी को भी हम लिख सकते हैं इधर। तो T/12 इतना याद रखो, इसको 2 से कैंसिल करके πm/6QB। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम स्पेंड करेगा वो, T/12 इतना टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, कब, एंगल थीटा रहा तो। दूसरा केस, D इक्वल टू mv/QB, मतलब D इक्वल टू आर। अब D इक्वल टू आर होगा तो यह ऐसा टेंजेंशियली बाहर जाएगा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू D/r, दोनों भी इक्वल है, R कर देंगे हम, 1 आएगा। मतलब विड्थ अगर रेडियस के बराबर है तो ऐसा टेंजेंशियली बाहर जाता है। तो थीटा कितना आएगा, 90। वाह, एक्चुअल में ये थोड़ा कम होना चाहिए D, चलेगा, यहाँ D इक्वल और लेस देन चाहिए था mv/QB। ओके, टाइम स्पेंट, चलो टाइम स्पेंट निकालो मेरा। कैपिटल T के लिए 2π रेड है, तो स्मॉल t कितना लगेगा, कितने एंगल के लिए, π/2 एंगल के लिए।
तो T/T इक्वल टू π/2 बाय 2π, तो ये 1/4, तो T इक्वल टू आएगा T/4। करेक्ट है। टाइम स्पेंड कितना होगा, यहाँ T की वैल्यू भी रख सकते हैं हम 2πm/3, 1/4 करेगा वो, ऐसा क्वार्टर सर्कल करेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब तीसरा, ये D बहुत ज़्यादा है, हाँ, तीसरा केस देखो। अब यहाँ तीसरा में इसको ऐसा करता हूँ, मतलब D इज वेरी मच ग्रेटर देन R है। अब बताओ जरा, D इज ग्रेटर देन R है, 2R है, मतलब D इज वेरी मच ग्रेटर देन R है। इसका मतलब क्या करेगा, वो फील्ड के अंदर ही रहेगा, राइट। और फील्ड के अंदर रहेगा तो वो कौन सा एंगल करेगा, सेमी सर्कल करेगा, के बाहर जाएगा। हमेशा याद रखिए, ऐसा सेमी सर्कल करके बाहर जाएगा। बस ये भी 90, ये भी 90, बाहर जाएगा। ये D ग्रेटर है, D इज ग्रेटर देन 2R है। ये सेंटर होगा, ये R, ये R, ये R। तो यहाँ ध्यान दो, वो क्या करेगा, सेमी सर्कल करेगा। तो सेमी सर्कल करेगा तो थीटा कितना होगा, डेविएशन कितना होगा, 180। पहले ऐसा जा रहा था, वैसा जा रहा है, तो डेविएशन कितना हुआ दोस्तों, 180। अब टाइम स्पेंड कितना होगा बताओ बरा। 2π के लिए कितना था, कैपिटल T, तो पाई के लिए कितना, तो T इक्वल टू आएगा T/2, सेमी सर्कल। कितना इजी था देखो, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, ऐसा सेमी सर्कल करेगा, ठीक है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है। अभी आते समय जितना एंगल हुआ उतना ही ये एंगल, ध्यानपूर्वक देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है +Q। मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ तक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये B -K लिख सकते हैं, निगेटिव Z एक्सिस को अंदर जाने वाले। अब हमारा वेलोसिटी तो ऐसा था, ये फायर हुआ ऐसा ऐसा, तो देखो ऐसा आ रहा है, फील्ड अंदर है, तो फोर्स हमेशा ऐसा ऐसा लगा के बाहर लेके जा रहा है। अब ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा होना ही चाहिए। एक बात याद रखो, इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं, ये थीटा है। अब क्या होगा, इसका सेंटर कहाँ आएगा वो सोचना है हमें। क्या क्या दिखाना, ये दोनों एंगल इक्वल रहते हैं और एंगल सेंटर पे कितना उसने बनाया, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ इट्स जर्नी, कर्वेचर। तो पहले इसका सेंटर कहाँ आएगा, समझो इस लाइन में आता था, ध्यानपूर्वक देखो, इस रेड कलर पे आता था तो थीटा 0 होता था, हाँ, हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टल का एंगल, तो ये सेमी सर्कल बना के बाहर आता था और यहां सेंटर मिलता था RR। लेकिन अब सेंटर निकालना है तो हमको वेलोसिटी को परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। अब ये वेलोसिटी इधर है, इसका इधर का, और ये वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर रहता है, तो यहां से इधर आएगी। ध्यानपूर्वक देखो, अब थोड़ा क्रॉस गया होगा, ये परपेंडिकुलर, ये सेंटर आ रहा है उसका, ये, और इधर भी वेलोसिटी को परपेंडिकुलर, ये भी 90, तो ये आया हमारा सेंटर। अब जर्नी तो ऐसा किया उसने, ये बाहर निकल आया चार्ज, पहले यहाँ से फायर हुआ ये अंदर,
तो ये एक हम लाइन जोड़ देंगे। अब एंगल देखेंगे कि यहाँ सेंटर पे कितना एंगल आता था, ये एंगल एक निकाल लेंगे पूरा। हाँ, कितना एंगल बनाएगा वो, कितने से डेविएट होगा। ये डेविएशन नहीं है, ये तो फील्ड के हॉरिजॉन्टल के साथ, फील्ड को हॉरिजॉन्टल के साथ ये लाइन थीटा बनाया हमने। तो अब ये क्या होगा, ये देखो आप, ये कितना है, थीटा है, और ये वेलोसिटी है, तो ये परपेंडिकुलर आएगा इतना, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। वेलोसिटी को आर, परपेंडिकुलर ये आर है। अब ये भी 90 इतना, ये ब्लैक कलर और रेड कलर, तो ये आएगा थीटा, याद रखो। तो ये कितना है, ये 90 है, तो ये कितना आएगा, इतना एंगल बताओ, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। देखो तो ये आया 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, तो ये आया 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल में। ऐसा ही ऊपर हो जाएगा, सेम जर्नी है, वैसे ही होगा। ये आर को परपेंडिकुलर, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा थीटा, इसका मतलब ये भी आएगा 90 माइनस थीटा। तो ये टोटल एंगल कितना आएगा, देखो ध्यानपूर्वक देखो। हाँ, ये टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना आएगा बताओ। तो ये एंगल कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, मतलब π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, तो कितना आएगा, π-2 थीटा। तो ये एंगल मिला π-2 थीटा। कभी कभी ये एंगल पूछते हैं। अब इसको नाम दे देंगे हम E, इसको C, तो E और इसको E देंगे। तो कभी कभी हमें AC डिस्टेंस निकालने को बोलता है, मैग्नेटिक फील्ड पे ये डिस्टेंस AC। तो AC कितना आएगा बताओ, ये R है, ये थीटा है, तो ये R cos थीटा आएगा, बाजू वाला ये भी R cos थीटा। तो ACE R cos थीटा आया, और AC AE पर R cos थीटा आया, ये भी। तो AC कितना आएगा, 2R cos थीटा। चलो ये थीटा याद रखो, हॉरिजॉन्टल के साथ था। अब टाइम स्पेंड निकालना है हमको। टाइम स्पेंड कितना आता है, एक बात याद रखो, ये एंगल थीटा, तो ये 100% थीटा रहेगा हॉरिजॉन्टल के साथ। खाली ये एंगल निकालना था, वो सेंटर कहाँ आएगा, इधर नहीं आएगा सेंटर, इधर आएगा, ये रेडियस। तो चलो अब टाइम स्पेंड निकाल देंगे हम। तो टाइम स्पेंड कितना आएगा, देखो टाइम स्पेंड के लिए हमारे पास फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब एंगल कितना ट्रेस किया है सेंटर को, π-2 थीटा। तो कैपिटल T जब था तब 2π रेडियन पूरे के लिए, तो हमारा π-2 थीटा को कितना बताओ, π-2 थीटा को कितना आएगा। ठीक है, तो करो T/T इक्वल टू 2π-2 थीटा बाय 2π, सॉरी π-2 थीटा बाय 2π, राइट। कितना इजी था देखो। तो T कितना आएगा, T आएगा π-2 थीटा बाय 2π इंटू T। T के जगह हम 2π m/q भी रख सकते। अगर ये 45 रहता तो क्या होता था, समझो ये 45 रहता तो क्या होता था। देखो ये प्रॉब्लम ऐसा दिया है, समझो ये 45 दिया है, तो ये कितना आता था,
ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, मतलब एंगल ये कितना आता था पूरा 90। तो ये 90 होता था पूरा पाई माइनस 2 थीटा। तो पाई बाय 2 पाई इंटू टी मतलब t/4। 90 एंगल रहता तो 1/4 सर्कल होता था, मतलब हमारा ये करेक्ट है, इक्वेशन करेक्ट है। एग्जाम में तुम्हें थीटा दिया जाएगा, तो ये इक्वेशन याद रखो। टी कैलकुलेट करेंगे, टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या क्या निकाला यहाँ ध्यान पे देखो। एक निकाला AC, ये टोटल डिस्टेंस AC 2r cos थीटा। दूसरा टाइम स्पेंट निकाला, और एंगल ट्रेस, एंगल कितना ट्रेस किया, एंगल ट्रेस एट सेंटर, वो हमने निकाल दिया पाई माइनस 2 थीटा। ये एंगल आप समझो, ये एंगल थीटा रहता तो देखो ध्यानपूर्वक देखो, ये एंगल थीटा रहता तो यही डायग्राम है, मिटाता हूं मैं, आप सब देखो पूरा ध्यानपूर्वक देखो, पूरा ज्योमेट्री मिटाता हूं मैं। देखो दोस्तों, अब हमने अभी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया था। ध्यान पूर्वक देखो अब क्या होगा। अब वही देखो दोस्तों, थोड़ा उदाहरण है। अब मैं वर्टिकल के साथ एंगल लेता हूं, ये एंगल लेता हूं, ये एंगल थीटा लेता हूं, तो क्या होगा, वही मिलेगा क्या, देखेंगे। अब ये थीटा है, तो यहां कितना एंगल होगा, ये दोनों एंगल निकाल देंगे हम। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब ऐसा पाथ ये डायग्राम दिया है, तो पहला ये भी थीटा आना ही चाहिए। पहली बात तो ये वर्टिकल के साथ है एंगल, याद रखो, पहले हॉरिजॉन्टल के साथ था, ये वर्टिकल के साथ। अगर ऐसा आता तो सेमी सर्कल बनता था, वो तो पता है, तब 90 होता था वो। अब ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा आया। अब क्या होगा, ये r है, r परपेंडिकुलर टू v, तो ये आएगा थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो पूरा ये 90 है, तो ये थीटा आएगा। ये थीटा तो ये थीटा, अपोजिट एंगल। इधर भी वैसे ही होगा, सेम ज्योमेट्री है, ये थीटा हो जाएगा। तब वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, एंटर्स किए वाला। r और v वही पाथ दिखाया है। एग्जाम में एंगल बदलता होगा, कहीं तो अलग अलग होगा। अब ये 45 होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसके साथ रहेगा कि इसके साथ रहेगा, तो ऐसा ही जर्नी ट्रैवल करेगा। अब पूरा फिर से डायग्राम नहीं निकालूंगा। चलो पहले अब AC कितना आएगा बताओ बड़ा, AC। अब ये r है तो ये r साइन थीटा आएगा, r साइन थीटा। खाली एंगल चेक करते जाओ बस, तुम यहाँ एंगल बनाते जाओ बस। तो यह आएगा r साइन थीटा, तो यह आएगा 2r साइन थीटा। अब टाइम स्पेंट कितना करेगा, पहले एंगल निकालेंगे हम, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, उसके बाद ही टाइम स्पेंट आएगा। तो क्या कर देता हूं मैं, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। तो बताओ एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना आएगा, ये थीटा, ये 90 माइनस ये थीटा, तो कितना आएगा टोटल, 2 थीटा। तो ये मिला 2 थीटा। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर आया 2 थीटा। चलो यहां 2 थीटा ले लो, 2 थीटा आएगा, ये थीटा 2 थीटा आएगा ना। ओके, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 2 थीटा। तो यहां पे कितना आएगा बताओ क्या। अब देखो ये थीटा है, तो ये 2r साइन थीटा मिला AC। अब टाइम स्पेंट, ये थीटा है, ये थीटा, तो कितना आएगा, ये पूरा 2 थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा।
देखो, तो अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, टी कितना है 2 थीटा बाय 2 पाई, तो थीटा बाय पाई, तो स्मॉल टी इक्वल टू आया थीटा बाय पाई इंटू कैपिटल टी। अब मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये 45 रहता तो कितना होता था, ये 90 होता था, 90 होता तो टी बाय 4 आता था। रखो थीटा के जगह, एग्जाम्पल थीटा की जगह पाई बाय 4 होता था, 45 डिग्री पाई बाय 4 रेडियन, तो कितना मिलता था, देखो पाई बाय 4, पाई पाई कैंसिल, तो कितना मिलता था टी बाय 4, है ना।